सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी व लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अवाम पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के साथ गंभीर मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले डॉक्टर बक ने हमेशा देश हित के लिए काम किया। वह एक मुखर समाजवादी नेता थे और बिना डरे अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे। अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उम्र और अनुभव में देश के सबसे वरिष्ठ राजनेता रहे। अपने सियासी तेवरों के कारण उनकी अलग पहचान रही है। वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रह चुके थे। मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने और वंदे मातरम पर अपने बयानों को लेकर सियासत में चर्चित रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बक सपा की सियासत में बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बक का मंगलवार सुबह मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में निधन हो गया। 94 वर्षीय बक देश के सबसे अधिक उम्र के सांसद थे। वह अस्पताल में 29 जनवरी से भर्ती थे। उनके गुर्दे में संक्रमण था। इससे पहले उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी उपचार चला था। गत 21 फरवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उनका हाल जानने अस्पताल आए थे। सपा मुखिया ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सपा की पहली सूची में ही उन्हें संभल से पार्टी प्रत्याशी कर दिया था। उनके पौत्र जियाउर रहमान बक मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं। संभल के मूल निवासी डॉक्टर बक देश से सबसे अधिक उम्र वाले सांसद थे। 1967 में चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आने पर उन्हें राजनीति शुरू की। वह 1974 में भारतीय क्रांति दल BKD से संभल से पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल से विधायक रहे। मुलायम सरकार में होमगार्ड विभाग के मंत्री भी रहे। 1995 में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। वर्ष 1996 में पार्टी ने उन्हें मुरादाबाद संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बक को प्रत्याशी बनाया। वह सांसद बने। यहां से लगातार 3 बार सांसद रहे। इसके बाद 2009 में संभल से बसपा से सांसद बने। 2014 में पराजित रहे। 2019 में वह सपा से जीते। सपा के संस्थापक सदस्य रहे। वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी रहे। नए संसद भवन में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बक को बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच 93 वर्ष के सांसद बक भी हैं। इसके कुछ देर बाद ही सांसद ने संसद भवन में नमाज के लिए जगह की मांग की थी। वह बसपा प्रमुख मायावती को जन्मतिथि की बधाई देने पर भी सुर्खियों में रहे। अपने तीखे बयानों को लेकर भी वह अक्सर चर्चा में रहते थे। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इस दौरान पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते वक्त डॉक्टर शफीकुर रहमान बक की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था, बड़ी बात है कि 93 साल की उम्र में संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बक भी इस सदन में बैठे हैं। सदन के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। पीएम मोदी द्वारा बक की तारीफ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अमिताभ बच्चन ने भी अपने कार्यक्रम में शफीकुर रहमान बक के बारे में सवाल पूछा था। शफीकुर रहमान बक 5 बार लोकसभा सांसद रहे। उन्होंने सपा की टिकट पर मुरादाबाद लोकसभा सीट से 1996, 1998 और 2004 में जीत हासिल की थी। इसके बाद वे 2009 में बसपा की टिकट पर संभल से लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि 2014 में उन्हें संभल सीट से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उन्होंने संभल से सपा की टिकट पर जीत हासिल की थी। बक 1999 में मुरादाबाद सीट से अपना चुनाव हार गए थे। बक संभल से 4 बार विधायक भी रहे। वे 1974, 1977, 1985 और 1991 में विधायक चुने गए। बक एक बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बक के पोते 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट मुरादाबाद की कुंदर की सीट से चुनाव जीते हैं। बक ने अपनी राजनीति की शुरुआत चौधरी चरण सिंह के साथ की थी। वे मुस्लिमों के मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते थे। देखिए 11 जुलाई 1930 को जन्मे शफीकुर रहमान बक चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। समाजवादी पार्टी के गठन के समय भी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर काम किया। सुबह से ही उनकी आखिरी झलक पाने के लिए उनके समर्थकों, शुभचिंतकों व दूरदराज आए लोगों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बक के इंतकाल से पूरे संभल व प्रदेश में शोक की लहर है। जाने के बाद और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। बर्क आहन का बदन रखता है।
आहन कहते हैं लोहे को। बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है और रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा, ये रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा। ये बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा। इससे बेकार उलझता है जमाना लोगों, ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टकराएगा।